अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू बेसिक मास्टर ट्यूटोरियल्स। और हम ब्लेंडिंग मोड्स भी डिस्कस करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। पिछले हमने 3 वीडियोस में नॉर्मल, डार्कन और लाइटन कैटेगरी को डिस्कस किया है। आज हम कॉन्ट्रास्ट ग्रुप को डिस्कस करेंगे। कॉन्ट्रास्ट ग्रुप में आपके पास जितनी भी कैटेगरीज हैं उनका बेसिक फंक्शन ये है कि वो ब्राइटर पिक्सल को ब्राइट कर देते हैं मज़ीद, और जो डार्क पिक्सल्स हैं उनको मज़ीद डार्क कर देते हैं। ओके, तो कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी में हमारे पास जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है ओवरले। और ओवरले एक ऐसी कैटेगरी है कि जो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे अपने इमेजेस पर, क्योंकि ये आपके इमेज की ओवरऑल कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज़ करता है, उसको बढ़ा देता है। तो ये आप बार बार यूज़ करेंगे और इसका इस्तेमाल आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि ये आपके इमेज को बहुत अच्छा सा लुक देता है। इसको हम टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे कि हमारे पास एक इमेज है और उसके ऊपर हमारे पास एक ग्रेडियंट इमेज है। अब इस ग्रेडियंट इमेज में अगर आप देखें तो एक तरफ तो बिल्कुल 100% ब्लैक है और एक तरफ 100% वाइट है, और जो बीच का एरिया है इसमें आपके पास जो ग्रे एरिया है ये 50% है। ठीक है, इसको हम 50% कंसिडर करेंगे। अब आप इस ग्रेडियंट पर जब ओवरले का इफेक्ट लगाते हैं तो जितने भी पिक्सल्स आपके पास जो हैं वो 50% ग्रे से ज़्यादा ब्राइट थे, वो मज़ीद ब्राइट हो जाएंगे, और जितने भी आपके पास ग्रे से डार्क थे वो मज़ीद डार्क हो जाएंगे। लेकिन जो ये 50% ग्रे एरिया है ये बिल्कुल सेम रहेगा, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ओवरले आपके पास ब्राइट एरियाज़ को मज़ीद ब्राइट कर देता है, डार्क एरियाज़ को मज़ीद डार्क कर देता है, लेकिन जो 50% जो ग्रे एरियाज़ होते हैं उनको वो टच नहीं करता है। एक तरीका और भी है इसको टेस्ट करने का, वो ये है कि आप Ctrl+J प्रेस करके इसी लेयर की एक कॉपी बनाएं और उस पर ओवरले ऐड करें, तो यही सेम इफेक्ट आपको इसमें भी नज़र आएगा। और आप देख सकते हैं कि ओवरले ने सिर्फ इस इमेज का कॉन्ट्रास्ट बढ़ाया है और कुछ भी नहीं किया है, लेकिन इस इमेज पर एक ओवरऑल बहुत खूबसूरत सा लुक आ गया है। लेकिन इमेज की कॉपी बनाकर उस पर ओवरले का इफेक्ट लगाना थोड़ा सा जो है वो मुश्किल होगा, क्योंकि अगर आपने बैकग्राउंड की लेयर में कोई भी चेंजिंग करी तो वो आपको दोबारा टॉप की लेयर में करनी पड़ेगी। इससे बेहतर ये है कि हम इस लेयर को डिलीट करते हैं और हम एक एडजस्टमेंट लेयर लगाते हैं। एडजस्टमेंट लेयर में हम जाएंगे और हम यहाँ पर कर्व्स की लेयर लेंगे। इसमें आपको और कुछ नहीं करना है, बस कर्व्स की लेयर पर आप ओवरले लगा देंगे, और अब आप देख सकते हैं कि वही सेम इफेक्ट क्रिएट हो रहा है जो हमारी लेयर डुप्लीकेट करने से हो रहा था। लेकिन ये आसान तरीका है, और इसमें आपको सिर्फ बैकग्राउंड की लेयर को अगर एडिट करना है या कुछ मूव करना है इसमें से, तो आपको सिर्फ बैकग्राउंड की लेयर में एडिटिंग करनी पड़ेगी, और वो एडिटिंग आपको टॉप लेयर में रिपीट नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद हम आते हैं सॉफ्ट लाइट पर। तो सॉफ्ट लाइट बेसिकली बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि ये ओवरले का एक माइल्ड वर्जन है, एक हल्का वर्जन है। इसमें आपके पास जो इफ़ेक्ट है वो ओवरले जैसा ही है। आपके पास जो कॉन्ट्रास्ट है वो ओवरले की तरह ही इसमें इंक्रीज़ होगा, लेकिन थोड़ा से सॉफ्ट स्टाइल में होगा। इसमें जो है वो आपके पास जो डिफरेंस होगा कॉन्ट्रास्ट का वो इतना ज़्यादा नहीं होगा, वो बहुत हल्का सा कॉन्ट्रास्ट आपका इंक्रीज़ करेगा। हम थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं कि हम इसी लेयर पर जब ओवरले ऐड करते हैं तो इसका आप कॉन्ट्रास्ट देखेंगे कि किस तरह का कॉन्ट्रास्ट है। लेकिन जब हम इस पर सॉफ्ट लाइट ऐड करते हैं तो अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये बहुत माइल्ड सा कॉन्ट्रास्ट है। ये ओवरले का ऐसा वर्जन है कि जो बहुत लाइट है। अगला हमारे पास जो ब्लेंडिंग मोड है वो है हार्ड लाइट। और हार्ड लाइट बेसिकली क्या है कि ये ओवरले ही की तरह का एक मोड है, लेकिन इसमें जो है वो आपके पास हल्का सा फेडेड इफेक्ट आता है। हम उसको इस तरह से टेस्ट नहीं करेंगे जिस तरह से हम ओवरले को और सॉफ्ट लाइट को कर रहे थे। हम इसको एक अलग तरीके से टेस्ट करेंगे। इसमें आपको एक बहुत ही खूबसूरत इफेक्ट भी अपने इमेजेस में डालना आ जाएगा। हमारे पास ये एक इमेज है और हम इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं। ठीक है, Ctrl+J आप जब प्रेस करेंगे तो आपके पास एक डुप्लीकेट कॉपी आ जाएगी, और अब आप इसमें ब्लर ऐड करेंगे। ठीक है, अब हम ब्लर में जाएंगे और गॉसियन ब्लर में जाएंगे, और अब हम यहाँ पर इसको मतलब तकरीबन पूरा ही इंक्रीज कर देंगे ना, मतलब हमें कम्प्लीटली ब्लर इमेज चाहिए। इसके बाद हम ओके कर देंगे। अब आपके पास ये जो लेयर है ये कम्प्लीटली ब्लर्ड हो गई है।
इस पर अब आप हार्ड लाइट का इफेक्ट यूज़ करेंगे। आपने इसका डिफरेंस नोट किया, इसमें हार्ड लाइट में जो आपने इफेक्ट यूज़ किया है तो इससे एक बहुत ही खूबसूरत फेडेड सा कंट्रास्ट आ गया है। इसने इस तस्वीर का कंट्रास्ट इंक्रीज़ कर दिया है, लेकिन एक बहुत लाइट वे में, एक बहुत फेडेड वे में, बहुत क्लियर आप इसको नहीं देख सकते। जिस तरह से ओवरले और सॉफ्ट लाइट में हमें बहुत क्लियरली नज़र आ रहा था कि कंट्रास्ट कहाँ पर चेंज हो रहा है, यहाँ पर आपको उस तरह से क्लियरली नज़र नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर आपके इमेज पर एक बहुत खूबसूरत सा एक फेडेड कंट्रास्ट आ गया है। अगर आप इसी इमेज पर ओवरले लगाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि इसने भी कंट्रास्ट को इंक्रीज़ तो किया है, लेकिन यहाँ पर वो फेडेड इफेक्ट नहीं आ रहा है जो हार्ड लाइट से आ रहा था। अगर आपको हार्ड लाइट का ये इफेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा लगे अपने इमेज पर, आप इसको अपने कंट्रोल में लाना चाह रहे हैं, तो आप सिंपली इसकी ओपेसिटी और फिल को आगे पीछे करके देख सकते हैं कि आपकी डिज़ायर्ड सेटिंग क्या है। अगर आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा है तो आप इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये कम है तो आप इसकी ओपेसिटी बढ़ा सकते हैं, इसकी फिल बढ़ा सकते हैं, या आप पे डिपेंड करता है। ओके, हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है विविड लाइट। और विविड लाइट आपके पास क्या करेगा कि हम इसको इस ग्रेडियंट पर टेस्ट करते हैं। ये ग्रेडियंट है और उसके ऊपर हमारे पास एक कलर की लेयर है और हम इस कलर की लेयर पर विविड लाइट लगाते हैं। ओके, तो ये जो कलर है इसको सेलेक्ट करते हुए हमने ये ख्याल किया है कि कोई बहुत एक्सट्रीम कलर ना हो, मतलब ये जो है वो बहुत ज़्यादा टॉप पर आपके पास ना आ रहा हो, बल्कि ये बीच में जो मिड टोन्स होती हैं इसमें से आपके पास ये कलर हमने पिक किया है। तो जब आप ऐसे मिड टोन कलर पर विविड लाइट लगाते हैं तो क्या होता है बेसिकली कि आप देख सकते हैं कि इसने ब्लैक को ब्लैक रहने दिया है और वाइट को वाइट रहने दिया है, और बीच में आपके पास वो मिड टोन आपको नज़र आ रहा है। ये थोड़ा बहुत उस तरह से है जिस तरह हमने डार्क और लाइट कैटेगरी में कलर बर्न और कलर डॉज को देखा था कि वो भी कलर ऐड करते थे, लेकिन वो ब्लैक को ब्लैक रखते थे और वाइट को वाइट रखते थे। ये भी बिल्कुल इसी तरीके से विविड लाइट आपके पास कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज़ करेगा, लेकिन ब्लैक को ब्लैक रहने देगा और वाइट को वाइट रहने देगा और कलर ऐड करेगा। अगर आप इसी ब्लेंडिंग मोड को किसी इमेज के साथ रखेंगे, इसी कलर की लेयर पर हम विविड लाइट का मोड लगाते हैं, हम ये ग्रेडियंट की लेयर को डिलीट कर देते हैं, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत सा इफेक्ट आ रहा है। हम इसकी फिल और ओपेसिटी को थोड़ा बहुत चेंज करेंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से, और अब हमारे पास इस लेयर पर एक खूबसूरत सा कलर्ड इफेक्ट आ गया है। ये भी उन स्पेशल इफेक्ट्स में शामिल है जो फिल और ओपेसिटी की सेटिंग से चेंज होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट ब्लेंडिंग मोड हमारे पास है इस कैटेगरी में लीनियर लाइट। और लीनियर लाइट के लिए हम इसी ग्रेडियंट पर इसको टेस्ट करेंगे इसी कलर के साथ, और अब आप देख सकते हैं कि इसने इस पूरी लेयर को कलर कर दिया है। हाँ, कंट्रास्ट रखा है, एक तरफ आपको डार्क नज़र आ रहा होगा, एक तरफ आपको लाइट नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसने पूरी लेयर पर कलर कर दिया है। अब आपको ब्लैक नज़र नहीं आ रहा है, अब आपको वाइट नज़र नहीं आ रहा है। और अगर आपको याद हो कि हमने डार्क मोड और लाइट मोड में लीनियर बर्न और लीनियर डॉज को देखा था, तो वहाँ पे यही इफेक्ट आया था कि उसने ब्लैक और वाइट को कलर कर दिया था और ओवरऑल लेयर पे कलर ही आ गया था, और ब्लैक और वाइट भी कलर में मतलब उनका कलर चेंज हो गया था। तो सेम चीज़ यहाँ पर यही होगी कि इसने कॉन्ट्रास्ट तो रखा है, लेकिन उसने ब्लैक और वाइट को भी कलर कर दिया है, जो कि विविड लाइट में ऐसा नहीं हो रहा था। और अगर आप इस इमेज पर लीनियर लाइट की कलर की लेयर लगाएंगे तो अब आप देख सकते हैं कि ये फिल और ओपेसिटी की सेटिंग से इस पर थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन जो है आपके पास एक बहुत अच्छा इफेक्ट अवेलेबल है। ओके, तो अगली कैटेगरी हमारे पास पिन लाइट है, और ये बेसिकली लाइटन और डार्कन का मिक्सचर है। ये किस तरह से है कि अगर आपको याद हो कि डार्कन में क्या हो रहा था, जब हमने ग्रेडियंट पर डार्कन लगाया था तो उसने एक ख़ास पिक्सल्स के बाद, एक ख़ास कलर के पिक्सल्स के बाद के तमाम पिक्सल्स को एक ही कलर में कर दिया था। 56 की हमारे पास ब्राइटनेस थी, उसके बाद के जो तमाम पिक्सल्स थे उसको उसने रेड कर दिया था, और उससे जो नीचे के तमाम पिक्सल्स थे ग्रे से लेकर ब्लैक तक वो सारे जो हैं वो हमारे पास एज इट इज़ रहे थे, लेकिन 56 की ब्राइटनेस से ज़्यादा वाले ब्राइटनेस के तमाम पिक्सल्स को उसने एक ही कलर में कर दिया था। लेकिन लाइटन जो था वो इसका अपोजिट था, और उसने 56 से कम ब्राइटनेस वाले तमाम पिक्सल्स को रेड कर दिया था और उससे ज़्यादा ब्राइटनेस वाले तमाम पिक्सल्स को सेम रखा था, और हमारे पास वाइट हमको नज़र आ रहा था जो कि हमको डार्क में नज़र नहीं आ रहा था। तो पिन लाइट में हमारे पास क्या होगा कि बेसिकली इसका मिक्सचर होगा। जब हम इस इमेज के ग्रेडियंट पर पिन लाइट लगाएंगे
तो आप देख सकते हैं कि उसने वाइट को भी रखा है और उसने ब्लैक को भी रखा है और बीच के उसने तमाम कलर्स को भी किसी हद तक रखा है। लेकिन जो हमारे पास एक स्पेसिफिक ब्राइटनेस थी, जैसे 56 थी पिछले वाले वर्जन्स में, इसमें हमारे पास एक स्पेसिफिक ब्राइटनेस थी, उस ब्राइटनेस से कम वाले और ज़्यादा वाले पिक्सल्स को उसने उसी तरीके से रखा है। तो ये वर्जन हमारे पास बेसिकली लाइटन और डार्कन मोड का एक मिक्सचर है। आखिरी मोड जो हमारे पास कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी में है वो है हार्ड मिक्स, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इफेक्ट है। तो ये बेसिकली क्या करता है कि ये आपके इमेज के कलर्स को सिर्फ 8 कलर्स तक रिड्यूस कर देता है। जितने भी कलर्स होंगे आपके इमेज में, अगर आप उस इमेज पर हार्ड मिक्स का मोड लगाएंगे तो वो आपके तमाम कलर्स सिर्फ 8 कलर्स तक रह जाएंगे। और वो 8 कलर्स कौन से हैं ये हम देखते हैं। हमारे पास एक कलर व्हील है जिसमें हमारे पास बहुत सारे कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, और एक हमारे पास ग्रेडियंट है जिसमें ब्लैक से लेकर वाइट तक कलर्स हमको नज़र आ रहे हैं। अब हम अगर इस लेयर पर हार्ड मिक्स लगाते हैं, आप डिफरेंस देख सकते हैं कि अब कुछ सिलेक्टेड कलर्स रह गए हैं, और ये 8 कलर्स कौन कौन से हैं जो कि हार्ड मिक्स हमको दिखा सकता है। ब्लैक, वाइट, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, सायान, मैजेंटा। तो ये हमारे पास 8 कलर्स हैं जो हमको हार्ड मिक्स में अवेलेबल होते हैं। हार्ड मिक्स बेसिकली क्या कर रहा है कि वो आपके इमेज के कलर्स को रिड्यूस कर रहा है, और बहुत सारे जो आपके पास डिफरेंट शेड्स बीच में आते हैं वो उनको भी रिड्यूस कर देता है। अब हम एक इमेज लेते हैं इसमें हमारे पास काफ़ी सारे कलर्स अवेलेबल हैं। हम एक नई लेयर लेते हैं और उसमें हम एक सॉलिड कलर रखते हैं, और अब हम चाहेंगे कि इस लेयर पर हार्ड मिक्स का मोड यूज़ करें। तो आप देख सकते हैं कि इस मोड की वजह से इस इमेज के बहुत सारे कलर्स जा चुके हैं, और इसमें से सिर्फ वही 8 कलर्स बचे हैं जो हमने डिस्कस किए थे पहले। हार्ड मिक्स उन स्पेशल मोड्स में से है जो फिल और ओपेसिटी की सेटिंग से चेंज होते हैं, और उनसे उस पर असर पड़ता है। और अगर हम थोड़ा सा इसमें फिल को कम करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम फिल कम कर रहे हैं, ये खुद ब खुद जो है वो मज़ीद कलर्स दिखा रहा है उन 8 कलर्स के अलावा। जब तक आपके पास फिल 100% पर है उस वक्त तक आपके पास सिर्फ वही 8 कलर्स नज़र आएंगे, उसके अलावा और कोई कलर नज़र नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप फिल कम करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि अब मज़ीद कलर्स भी नज़र आना शुरू हो गए हैं। तो ये आप अपने इमेज की सेटिंग से और जो भी आप इफेक्ट डालना चाह रहे हैं उसके हिसाब से आप इसकी फिल और ओपेसिटी अरेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप एक ग्रेडियंट इस पर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ये ग्रेडियंट लेंगे और इस ग्रेडियंट की लेयर को हमने यहाँ पे रखा है, और अब हम इस पर हार्ड मिक्स यूज़ करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ही एक इफेक्ट आपके पास आ गया है। उसने कलर्स को, काफ़ी सारे कलर्स को हटा दिया है और वही 8 कलर्स रहने दिए हैं। और अब हम जब इस पर फिल इसका कम करते हैं तो अब हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत सा इफेक्ट आ गया है। ये हमारे पास कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी की तमाम कैटेगरीज थी, और यकीनन आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। आपको इसमें बहुत सारे इफेक्ट सीखने को मिले होंगे। अगली वीडियो में हम एक नई कैटेगरी के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।